चलो भाई, अब देखो हम लोग जो है टाइप ऑफ रिएजेंट पढ़ चुके हैं। अब रिएजेंट पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस क्या होता है। लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। ठीक है, मान लो अगर आपको एग्जांपल दे देगा, अब आपको ये तो बोलेगा नहीं ना कि इलेक्ट्रोफिलिक कैसे है। जैसे आपने बोला था ना एडिशन रिएक्शंस, जब हम बोले थे टाइप ऑफ रिएक्शंस, तो हमने पहला बोला था आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, सॉरी एडिशन रिएक्शंस। तो उसके 3 पार्ट थे, इलेक्ट्रोफिलिक था, न्यूक्लियोफिलिक था और फिर रेडिकल था, या उसी को बोलते हो फिर रेडिकल। तो हम पहला पॉइंट ले जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखो हेडिंग, मतलब लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो अपने पास जो हेडिंग है उसको लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसी पहले एग्जांपल इस मान ले लेते हैं, CH3 सिंगल वन CH डबल वन CH2 ले लो, HCl ये इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा एग्जांपल ले लो, CH3 CH3 CH डबल वन CH2। तीसरा लिख लो, PH CH डबल वन CH2। चौथा लिख लो, PH CH डबल वन CH3। और एग्जाम्पल लिख लो, माना लिख देते हैं इसे, PHC PH, PH का मतलब बेंजीन रिंग भाई, जहाँ भी PH है, PH का मतलब होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपको दिए रिएजेंट यही है, इसका आपको करना क्या है, बनाना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो आप अपने से कराओ, पहले आपको पूरा मौका दे रहा हूँ 1 मिनट का, अब अपने से कराओ फिर मैं बता रहा हूँ। मतलब अपने से करो, देखो CH3 CH डबल वन ये CH2 है, ये भी देखो ये CH2 है, ये हवा की तरह HCl है। ठीक है, यहाँ भी HCl ही है, ये CH3 है, ये भी वही है HCl। तो देखो इसको क्या करना है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पहले हम इस बात को तोड़ देते हैं, जैसे इस पॉइंट को तोड़ देते हैं। पहले देखो, पहले क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या लिखा है, एडिशन। मतलब हमको क्या है, हमने आपको एग्जांपल शुरू में दिया था, याद करो। तुमने कहा कि एक टब ले लो, देखो याद करो, ऐसे हमने कहा कि एक टब ले लो, ऐसे पानी मिलाते जाओ, पानी से मिलाते जाओ, तो टब का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले जो मैं HCl दिया ना, HCl, इसका बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। अरे क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इसका बनाओगे, देखो बोलेंगे कि ये H है, ये Cl होता है, तो हाइड्रोजन के लिए इसका होता है इलेक्ट्रॉन 2.1, इसका होता है 3 पॉइंट के पास अप्रॉक्सीमेट। तो इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा, सम डिवाइड ब्रेक करके बनेगा H प्लस और Cl माइनस। अब देखो तुम्हारा क्या हो गया, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो अब इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया, तो सब इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H प्लस लिख लो फटाफट फटाफट। ठीक है, अब देखो H प्लस हो गया। इसके बाद जब देखो, इसके बाद जब आप H प्लस को अटैक कराओगे, तो ये H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक वहां पे करेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनो थोड़ा समझाने के लिए, सिंपल एग्जांपल लो, ये एग्जांपल ले लो, CH2 डबल वन CH2, यहाँ पे ले लो HCl। दूसरा एग्जांपल ले लो, CH3 CH डबल वन CH3। तो ये तुम जल्दी समझ जाओगे, अगर समझ में आ जाएगा तो उसको करना क्या होगा, आसान होगा। जैसे मान लो तुम H प्लस को कहाँ अटैक कराना चाहते हो, तुम्हारे यहाँ अटैक कराते हो, तो देखो ये H प्लस है, तो ये बनेगा CH3, ये पॉजिटिव CH2। अगर यही तुम यही फिर लेके H प्लस अटैक करा दे यहाँ पे, जब यहाँ अटैक कराओगे तो यहाँ क्या होगा, C ये पॉजिटिव। एक याद रखो ट्रिक, कि जहाँ H प्लस अटैक कराओगे, अगर H प्लस को, जैसे हमारे C डबल वन C है, तो अगर हम इसको ये H प्लस को यहाँ अटैक कराएंगे, इसका एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस बगल वाले पास जाएगा, मतलब ऐसे C ये पॉजिटिव यहाँ जाएगा। या फिर अगर मान लो जैसे तुम लिख लो C डबल वन C और ये लिख लो H प्लस में यहाँ अटैक कराओगे, जो ये पॉजिटिव होगा उसके बगल वाले पास जाएगा, मतलब C इस पॉजिटिव इस पर आ जाएगा। समझ गए आप? तो देखो अब ये जब ये अगर तुम इस पर यहाँ अटैक कराओगे,
पॉजिटिव यहाँ बनेगा, या तुम अगर ACH प्लस को अगर यहाँ अटैक कराओगे तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जहाँ भी अटैक कराओगे सेम हो गया। इस तरह की एग्जाम्पल बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। जब सिमेट्रिकल एल्कीन होता है तब इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी अटैक करा सकते हो, चाहे, क्योंकि देखो सिमेट्री है ना भाई, क्या है यहाँ पे सिमेट्री है। जब सिमेट्री है तब इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी अटैक करा सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी अटैक करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो। लेकिन यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो पूछो कैसे पता चलेगा अनसिमेट्रिकल। देखो ऐसे पता कर सकते हैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल को, और सी 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 और ऐसे डबल बॉन्ड है सी सी, और दूसरा डबल बॉन्ड सी 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 सी, ऐसे डबल बॉन्ड है। तो कैसे पता करेंगे सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। देखो अपने पास दो तरीका पता करने का, एक बार खाली अच्छे सुन लो, ठीक है। देखो सिमेट्री कैसे पता करोगे, मान लो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो इधर से नंबरिंग करने पर डबल वन कहाँ आया 2 नंबर पे, और नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4, तो इधर से नंबरिंग करने पर कहाँ आया 2 नंबर पे। इसका मतलब जब डबल वन का पोजीशन दोनों तरफ से सेम है उसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। यहाँ पर नंबरिंग करो, ये 1 2 3 4, यानी यहाँ पे डबल वन एक नंबर पे है, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4, इधर से 3 नंबर पे। इसका मतलब ये डबल वन का पोजीशन है वो अलग अलग है, इधर से 1 आ रहा है, उधर से 3 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है। तो अपने पास देखो ये है ना एग्जांपल, ये तो ये तुम्हारा क्या है अनसिमेट्रिकल। तो देखो इस पर अटैक करें तो दो तरीका है, मैं एग्जांपल फिर समझा रहा हूं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, दो तरीका अपने पास है इसको अटैक कराने का। देखो ध्यान से सुनना भाई, ये मानो H+ है यहाँ पे, ठीक है। दो तरीका हमारे का मतलब है, ये हम इसको यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर अटैक कराते हैं, तो तुम्हारा ये बनेगा CH3 CH2, ये बनेगा CH2 पॉजिटिव। मतलब देखो जब तुम इस H+ को इधर अटैक करा ना यार, यहाँ पे देखो इसको हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, जब यहाँ जोड़ोगे ऐसे, तो जब यहाँ जोड़ोगे पॉजिटिव यहाँ पाएगा, दूसरे वाले दोबारा क्या करते हैं CH+ को दूसरा करके यहाँ जोड़ते हैं, तो देखो क्या बनेगा C और यहाँ पर जोड़ दो। अब H+ को हम यहाँ लाए ना, यहाँ तो यहाँ जोड़ दो CH को, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। अब देखो इसका जो इंटरमीडिएट बना H+ जोड़ने के बाद, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, मतलब दोनों का जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन। अब इसका मतलब हो गया, जैसे आ गया कार्बोकैटायन, आपका ब्रेन अब कहाँ जाना चाहिए फटाफट ज्यूसी पार्ट फर्स्ट। अब तुम पढ़े थे, याद करो क्या पढ़े थे, रेजोनेंस इंडेक्स, हाइपरटेंशन, एरोमेटिक एसिड और बेस, जो तुम पढ़े थे याद करो इसके बारे में। इसी पढ़ाया गया था हाइपर कंजूशन के बाद टाइप ऑफ वो रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब वहां पढ़ाया गया था इंटरमीडिएट रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म वहां भी पढ़ाया गया था। आपको इंटरमीडिएट पढ़ाया गया था कि होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। तो जब हेटेरो पढ़े तो ये दो पार्ट पढ़े थे, कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन, मतलब जो पॉजिटिव तो कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। तो अब तुम्हें क्या है कि ये पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन इसीलिए पढ़ाया गया था इसको समझने के लिए आपको। या हाइपर कंजूगेशन अगर आप पढ़ोगे, हाइपर कंजूगेशन ये 3 चीज की स्टेबिलिटी बताता है हाइपर कंजूगेशन। पहला बताता है एल्कीन के बारे में, दूसरा बताता है तुम्हें कार्बोकैटायन के, तीसरा फ्री रेडिकल के। तो जो तुम्हारा कार्बोकैटायन सबसे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो देखो खुला है। इसके बाद देखो ये क्या है, ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तुम्हारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हम इसकी जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ से लेंगे हाइपर कंजूगेशन से। तो हाइपर कंजूगेशन देखोगे तो इसके पास तुम्हें मिलेगा 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास मिलेगा सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ क्या मिलेगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। जब 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो होगा क्या, देखो यहाँ क्या मिल रहा है 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे स्टेबिलिटी के बारे में कि जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नंबर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। हाइपर कंजुगेशन में हम बार बार यही पढ़े थे कि जिस कार्बोकैटायन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला। इसका मतलब ये, अब देखो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो अब हमारा जो कार्बोकैटायन ये होगा लेस स्टेबल, ये होगा मोर स्टेबल। तो ये हमारा क्या बनाएगा कार्बोकैटायन मेजर प्रोडक्ट। तब ये जो अब यही क्या अटैक करा दोगे Cl- को, यहाँ पर जोड़ दो Cl-, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो C ये बनेगा Cl, ठीक है। देखो यहाँ पे जोड़ोगे तो इतना स्टेबल नहीं बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो इसी को हम क्या बोलते हैं कि H+ वहां अटैक करता है। देखो ये है ना मेजर प्रोडक्ट, इसी कहानी याद करो ऐसे से। देखो
ये H प्लस कहाँ अटैक किया, H प्लस वहाँ अटैक करता है जब हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, इधर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो ये H प्लस वहाँ अटैक किया जब हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ज्यादा है। तो यही लिख लो लाइन भाई। तो ये H प्लस जो अटैक ऑन दैट कार्बन दैट हैविंग मैक्सिमम हाइड्रोजन, अगर जो H प्लस है वहाँ अटैक करेगा जब मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा, तो फिर OH माइनस Cl माइनस वहाँ अटैक करेगा जब मिनिमम हाइड्रोजन होगा। देखो क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन मिनिमम है, इसी को तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे। एक रूल देखते हो नाम मार्कनिकाफ रूल। तो देखो मार्कनिकाफ कोई रूल नहीं होता है, सिंपल सा पॉइंट है। अगर आप कार्बोकैटायन जानते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से बना लो, तो उसमें मार्कनिकाफ पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो इसी बात पे बोलते हैं कि H प्लस वहाँ अटैक करता है जब हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है, और Cl वहाँ अटैक करेगा जब हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। ठीक है, तो हम ना इसको ऐसे ना पढ़ेगा कि मार्कनिकाफ के बजाय हम पढ़ते हैं इससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से, ठीक है भाई। ये देखो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट है, हम इसी के बारे में सोचेंगे। या याद कर लो मार्कनिकाफ रूल क्या बोलता है कि H प्लस वहाँ अटैक करता है जब हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है, Cl वहाँ अटैक करेगा जब हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। चलिए यही फटाफट ये देख लो। अब देखो अगर बिना मार्कनिकाफ का भी बनाते हैं तो इसको H प्लस को यहाँ अटैक करा दो और Cl को यहाँ अटैक करा देना, इसमें H प्लस को यहाँ अटैक करा देना, Cl को यहाँ अटैक करा देना, इसमें H प्लस को यहाँ अटैक करा देना, Cl को यहाँ अटैक करा देना, इसमें H प्लस को यहाँ अटैक करा देना, Cl को यहाँ अटैक करा देना। ठीक है, ये किसके अनुसार हो गया, मार्कनिकाफ के अनुसार। तो ये ऐसे पहले कर लेना अकॉर्डिंग टू मार्कनिकाफ। H प्लस वहाँ अटैक करा देना जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, और Cl माइनस वहाँ अटैक कराना जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। अभी आज इतना पढ़ो और तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा इसी में कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट जब जान जाओगे तो इस क्वेश्चन को करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये लिख लो रीअरेंजमेंट, कि तुम्हें इसी क्वेश्चन में तुम्हें रीअरेंजमेंट बताएंगे रीअरेंजमेंट क्या होता है। बस यहाँ इतना याद रखो आज कि मार्कनिकाफ के अनुसार कि H प्लस वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा, H प्लस वहाँ अटैक करेगा जहाँ pH क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और Cl माइनस वहाँ अटैक करेगा जहाँ pH क्या होगा, मिनिमम होगा। छाप लो, इतना याद रखो मार्कनिकाफ के अनुसार। या तुम अपने से पढ़ भी सकते हो, नहीं पढ़े मैंने हिंट दे दिया, एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे रीअरेंजमेंट क्या होता है।